यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बहनों एवं भाइयों को मेरा स्वागत नमस्कार। हम लोगों के परम गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस जगत के कल्याण के लिए विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रवचन दिए हैं। उन्हीं प्रवचनों में से एक पर मैं अपनी अल्प बुद्धि से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आलोच्य विषय है सा विद्या या विमुक्ते। सा विद्या या विमुक्ते, यह जो संस्कृत का वाक्यांश है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, तत्कर्म यत न बंधाय सा विद्या या विमुक्ते आयासाय अपरम कर्म विद्या अन्य शिल्प नैपुणम। तत्कर्म यत न बंधाय, वह कर्म जो बंधन का कारण न बने। महर्षि पराशर कहते हैं वह कर्म जो बंधन का कारण न बने। सा विद्या या विमुक्त है, वह विद्या जो जिससे विमुक्ति प्राप्त हो। और आगे है आयासाय अपरम कर्म, यानी अन्य जो कर्म है वो क्या है, श्रम मात्र हैं। अन्य जो भी अपर कर्म है वो श्रम मात्र हैं। और विद्या अन्य शिल्प नैपुणम, और अन्य जो विद्याएं हैं वो सिर्फ यांत्रिक निपुणता मात्र हैं। तो हमारा आलोच्य विषय है सा विद्या या विमुक्तय। विद्या वही ठीक है, विद्या वही अच्छी है जिससे हमको विमुक्ति प्राप्त होती है। विमुक्ति का मतलब अस्थायी रूप से छुटकारा। विमुक्ति का मतलब अस्थायी रूप से छुटकारा। एक होता है मुक्ति, दूसरा होता है विमुक्ति। मुक्ति का मतलब हुआ छुटकारा और विमुक्ति का मतलब हुआ अस्थायी रूप से छुटकारा, परमानेंट छुटकारा जिससे मिल जाए। तो छुटकारा किससे? तो बंधनों से। बंधन क्या है? अष्टपाश और षड रिपु। मनुष्य के शरीर में अष्टपाश और षड रिपु के बंधन रहते हैं। अष्टपाश यानी 8 पाश, घृणा, शंका, लज्जा, भय, युगुप्सा, कुल, शील और मान। उसी प्रकार षड रिपु हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। ये जो 8 पाश और 6 रिपु हैं वो मनुष्य के शरीर को जकड़े रहते हैं। मनुष्य को इन्हीं बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। और यदि मनुष्य अस्थायी रूप से मुक्त हो गया तब हम उसी को कहते हैं विमुक्ति। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विमुक्ति कैसे मिलेगी? इन बंधनों से अस्थायी रूप से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा? तो आज से 7000 वर्ष पहले इस धरा पर भगवान सदाशिव का आगमन हुआ। सदाशिव ने इन बंधनों से मुक्ति के लिए तंत्र साधना का प्रतिपादन किया, आध्यात्मिक साधना का प्रतिपादन किया, स्पिरिचुअल कल्ट का प्रतिपादन किया, जिससे मनुष्य इस तंत्र साधना को करके इन बंधनों से मुक्त हो सके। तंत्र साधना क्या है? तंत्र शब्द तन और त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। तंत्र, तन मतलब विस्तार होना और त्र मतलब त्राण। विस्तार के द्वारा त्राण। किसका विस्तार? मन का विस्तार। भगवान शिव ने कहा कि आध्यात्मिक साधना मनुष्य करेगा तो उसके मन का विस्तार होगा और उस विस्तार के द्वारा फिर उसका त्राण होगा, यानी उसको अस्थायी रूप से मुक्ति मिलेगी। अब भगवान शिव के बाद मनुष्य कालांतर में इस तंत्र साधना को भूल गया। फिर 20वीं सदी में भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आगमन हुआ और उन्होंने इस तंत्र साधना को पुनः प्रतिपादित किया। और आजकल के मनुष्य की क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसको उन्होंने यथा योग्य बनाया। तो हम लोगों के जो परम गुरुदेव हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उन्होंने इस तंत्र साधना को, इस आध्यात्मिक साधना को पुनः विकसित किया। लेकिन भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं
देखो जी, यह तंत्र साधना और यह जो आध्यात्मिक साधना है, इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? यम नियम का पालन करना ही होगा। बिना यम नियम के पालन किए मनुष्य तंत्र साधना नहीं कर सकता, आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता। तो उसके लिए यम नियम का पालन करना ही होगा। यम नियम क्या है? तो हम जानते हैं 5 यम हैं और 5 नियम हैं। 5 यम क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहला इसमें है अहिंसा। अहिंसा क्या है? मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। सत्य क्या है? दूसरे के हित को ध्यान में रखकर मन और वचन का जो यथार्थ भाव है उसी को सत्य कहते हैं। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी करना। तो अस्तेय का हम ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि बिना दूसरे की अनुमति से उसकी वस्तुओं को ग्रहण न करना, इसको हम अस्तेय कहते हैं। चौथा है अपरिग्रह। देह रक्षा के निमित्त जितनी भी वस्तुएं बच जा रही हैं उनका त्याग करना अपरिग्रह है। पांचवा है ब्रह्मचर्य। हमेशा मन को ब्राह्मी भाव में लगाए रखना, इसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो ये 5 यम हैं। 5 नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब साफ सफाई। साफ सफाई, शरीर की भी सफाई और मन की भी सफाई। शरीर की सफाई हम जानते हैं कि हम लोग नहाते धोते हैं और शरीर को साफ करते हैं, और साथ ही साथ आस पास के जो चीजें हैं उसको भी साफ करते हैं। दूसरा है मानसिक सफाई। मानसिक सफाई कैसे करेंगे? जीवों पर दया करना, परोपकार करना, दान देना और मन को हमेशा सत्कर्म में लगाए रखना, इसको कहते हैं मानसिक शौच। दूसरा है संतोष। सामान्य परिश्रम से जो मिल जाए उसी में खुश रहना। सामान्य परिश्रम से जो मनुष्य को मिल जाए उसी में खुश रहना, इसको हम कहते हैं संतोष। तीसरा है तप। तप क्या है? दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं अपने को भी कष्ट में डालना, दूसरे की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वयं भी कष्ट उठाना, इसको कहते हैं तप। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? अर्थ समझकर धर्म शास्त्रों का पाठ करना स्वाध्याय कहलाता है। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के समक्ष समर्पण कर देना और ईश्वर को ही एकमात्र आश्रयदाता के रूप में स्वीकार करना। तो ये 5 यम और 5 नियम हैं। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिसको हम लोग प्रेम से बाबा कहते हैं, वो बाबा कहते हैं कि देखो जी, जब तक यम नियम का पालन नहीं करोगे तब तक तुमसे साधना नहीं हो पाएगी। तो आध्यात्मिक साधना करने के लिए हमको यम नियम का पालन करना ही होगा। और यम नियम के पालन करने से हमारा जो मन है वो नैतिकता से परिपूर्ण होगा और जिससे हम आराम से साधना करेंगे, आध्यात्मिक साधना करेंगे। तो इस आध्यात्मिक साधना से फिर क्या मिलेगी हमको? फिर हमको 8 पास और 6 जो रिपु हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, उनसे अस्थायी मुक्ति मिलेगी। और जब अस्थायी मुक्ति मिलेगी उसी को हम कहते हैं हिंदू परंपराओं में मोक्ष। मोक्ष क्या है? इन बंधनों से अस्थायी रूप से मुक्त हो जाना, इसी को कहते हैं मोक्ष। हम सभी जानते हैं कि हिंदू परंपराओं में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये भी कहा गया है कि हिंदू परंपराओं में मनुष्य के जीवन का जो सबसे चरम और परम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ये मनुष्य का, मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। तो
अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो फिर हमें क्या करना होगा? आध्यात्मिक साधना करनी होगी, तंत्र साधना करनी होगी, और तंत्र साधना करने के लिए हमको यम नियम का पालन करना होगा। इस प्रकार हम अष्टपाश और षट रिपु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसी को कहा गया है विष्णु पुराण में, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही ठीक है जिससे हमको अस्थायी रूप से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा की